हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक और नया चैप्टर जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 8 होने वाला है और ये मेरे हिसाब से मैथ्स 1 का आखिरी चैप्टर है जहां पे हम लोग देखने वाले बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। पहली एक्सरसाइज पूरा बेस बनाकर देती है आप लोग को इस चैप्टर के ऊपर, तो यहाँ पर पहली एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। इसके अलावा आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा, ऑर्डर, डिग्री और साथ ही साथ सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डेफिनेशन के साथ सब कुछ एक एक फ्लो में बताते हुए चलूंगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, या फिर सिंपली आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी 97_मंसूरी और JR कॉलेज चैनल पर आप लोग सिंपली हमें मैसेज करके आपकी डाउट्स पूछ सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर आज के इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज को, और इसे ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की, जो कि हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो बच्चे स्टार्ट करें आज का ये लेक्चर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं पहला चीज क्या है। तो मैं आप लोग को ये चीजें बताने वाला हूँ। कंसेप्ट क्या होता है, मतलब एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है वो बताऊंगा। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो समझाऊंगा। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। ये तीनों चारों चीजों को मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बताने वाला, फिर एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व, इस तरीके से लिखना चाहिए, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास जब भी अपन डिफरेंशिएट करते हैं y इक्वल टू log x लिखा होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा होता है, तो y जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y इज वॉट डिपेंडेंट एंड x इज वॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसा इक्वेशन जहां पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, और उसके अलावा और क्या हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट, देखो क्या बोला हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डेरिवेट कर दोगे तो dy बाई dx हो सकता है, और डेरिवेट करोगे d2y अपन में dx स्क्वायर, और डेरिवेट करोगे d3x अपन में dx क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप लोग को डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे तीन चार चीजें वहां पर अगर प्रेजेंट होगी तो वैसे इक्वेशन को प्यार से अपन क्या बुलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पहला वाला क्या लिखा हुआ, dy बाई dx प्लस y इक्वल टू एक्स, जहां पर y जो है ना बच्चों वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है ना x वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को अपन बुलाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलर वे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर y मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा क्या है और x स्क्वायर मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी के साथ साथ dy बाई dx का डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये भी सेम वही चीज है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो सेम वही कंसेप्ट एंड सो ऑन, यहाँ पे r और थीटा के टर्म में दिया हुआ, और यही सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। तो मल्टीपल एग्जांपल के साथ अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ सकते हैं। 1 मिनट का पॉज लेना और इनको जरा ध्यान से देखना और समझ लेना। क्लियर है? वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब जैसे एक फॉर एग्जांपल y इज अ फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ना कि y डिपेंड कर रहा होगा z के ऊपर पे, डबल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ठीक से रीड करते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, एक एग्जांपल लिया y, डिपेंड्स ओनली ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऐसे इक्वेशन को अपन बुलाते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर x और y ही है, यहाँ पर भी x और y ही है, यहाँ पर t और y मतलब दो ही वेरिएबल है, यहाँ पर r और थीटा दो वेरिएबल, यहाँ पर भी x और y है और यहाँ पर भी x और y है। सो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बुलाते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बुलाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, जहां पे सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो स्टेटमेंट रीड करो, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑर्डर का मतलब समझा देता हूं। कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मैं मान लो कि एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये क्या होगा, dy बाई dx, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई d2y अपन में dx स्क्वायर हो जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो d3y अपन में dx क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है,
यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मतलब ऑर्डर का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अपन कितने बार डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी को अपन बुलाते हैं ऑर्डर। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर जो भी होगा उसी को अपन ऑर्डर के टर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया, एक ही बार, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे ऑर्डर जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा 1। सेम कंसेप्ट यहाँ पे आओ, यहाँ पर देखो एक बार डिफरेंशिएट किया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ है क्या? हाँ, 2 बार भी डिफरेंशिएट किया गया, तो ज्यादा वाला हमेशा देखने का। तो इस केस में ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें यहाँ पर अपना डिफरेंशिएट मैक्सिमम टाइम एक बार हुआ है और यहाँ पर 2 बार, तो इस केस में भी ऑर्डर क्या बनेगा? सेम 2 टाइम्स बनेगा, इसके जैसा ही। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखोगे तो आप लोग ये दिया हुआ 2 dx इक्वल टू 9 तो यहाँ पर हमारे पास एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इस केस में ऑर्डर जो बनेगा वो 1 बनेगा। इस तरीके से ऑर्डर को समझना बड़ा आसान होता है, डिग्री में बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। तो ऑर्डर क्लियर है। अब डिग्री की बात करते हैं। सो अगर जिसको ऑर्डर निकालने आता है उसी को डिग्री निकालने आएगा, ऑर्डर के बिना डिग्री नहीं निकाला जा सकता। तो पहले ऑर्डर सीख लिया आप लोगों ने, अब डिग्री की बारी है। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या बोल दिया सर? देखो यहाँ पर ये जो आपने ऑर्डर निकाला हुआ है, इसके पावर में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका डिग्री क्या बनेगा? 1। यहाँ पर देखो इसका आ जाओ, इसमें अपन ने ऑर्डर किसका पकड़ा? इसका, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, तो इसका भी डिग्री क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। लेकिन इसमें आ जाओ, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, ठीक है, और इसके पावर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका डिग्री बन जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। सेम यहाँ पर आ जाओ, इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट किया, पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसके अंदर भी डिग्री कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें समझा दी। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? तो ऑर्डर इधर पे बन रहा है सेकंड ऑर्डर वाला, तो सेकंड। और डिग्री की बात करेंगे कि तो डिग्री यहाँ पर कितना हो रहा है? इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। इस तरीके से 1 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहां पर देखना यह है कि कभी भी हमारे इक्वेशन के अंदर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मतलब 6th रूट, ऐसे कोई भी रूट नहीं होने चाहिए। तो यहां पर देखोगे तो पूरे इक्वेशन के अंदर यहाँ पे क्यूब रूट बैठ रहा है, तो उस क्यूब रूट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। पहला स्टेप ये होगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड। जब क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा तो d2y अपन में dx स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस dy/dx का होल, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतना बेसिक चीजें आप लोग को समझना है। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है, तो ये तो 1 टाइम, ये सेकंड टाइम है। इस केस में ऑर्डर जो बन रहा है वो बन रहा है 2। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। जिसका ऑर्डर देखना है उसी का डिग्री भी देखना है। तो इस केस में डिग्री कितना बनेगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री कितना है? 3, तो इस केस में डिग्री आ जाएगा 3। तो ऐसे आप लोग को चीजों को समझना है, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, कंसेप्ट को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो होपफुली आप लोग को बेसिक समझ में आ गया ऑर्डर के बारे में। अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है, ये बड़े ही अनसॉर्टेड फॉर्म में दिया गया है। तो पहले इसको सॉर्ट करना है। वो कैसे? इसको उठा के यहाँ पे लेके जाओ, तो dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा। dy/dx से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर, एंड 2x + 7। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन रहा है एक ही बार। और डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री कितना बनेगा बच्चों? उसी का पावर देखना, वो कितना है? 2 है। इस तरीके से आप लोग ऑर्डर और डिग्री को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक को अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, दूसरा जो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। देखो, कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो वो एक चीज से बनता है, एक स्टैंडर्ड चीज से उसको डिफरेंशिएट करते तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो एक सॉल्यूशन मिलता है, और वो सॉल्यूशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? हम लोग को c मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है? वो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू अपन फाइंड आउट करके पुट कर देता है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्यारे प्यारे सवाल। सो पहला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या निकालना है? ऑर्डर और डिग्री को बारे में पता करना है। तो ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यहाँ पे d2x अपॉन में dt स्क्वायर है, यहाँ पे dx अपॉन में dt है, और यहां पर क्या है? इसका स्क्वायर प्लस 8 = 0। तो अब यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर और डिग्री के बारे में लिखना है। सबसे पहले ऑर्डर को समझते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ वो चेक करना है। ये फंडा एक बार डिफरेंशिएट हुआ है t से, और ये फंडा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है t से, तो ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों? 2 बन जाएगा। अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री मतलब क्या होता है वो समझते हैं। किसी भी फंडे को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका आप लोग ऑर्डर देख रहे हैं उसी का पावर देखना है।
तो देखो यहाँ पर कहीं पे क्यूब रूट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा होगा तो पहले सॉर्ट करना होगा। अब यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 है मतलब किसका है, ऑर्डर इसका 2 है, इसके पावर में क्या है वो चेक करना है। अब इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1, तो डिग्री कितना बनेगा 1, समझा। अब यहाँ पे आ जाओ, सेम फंडा इसमें लगाते हैं, आ जाओ यहाँ पर देखना सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट क्या हुआ है, तो वो हुआ है 2 बार, इस तरीके से ऑर्डर जो बन जाएगा 2। और डिग्री की बात कर लेते हैं, जिसका अपन ऑर्डर चेक कर रहे हैं ना उसी का आप लोग को पावर भी चेक करना है, वो भी 2 है। तो इस केस में भी ऑर्डर और डिग्री दोनों भी 2 आने वाला है। इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कितने बार वो चेक करो। अगर आप लोग सही तरीके से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 4। अब डिग्री की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं है, कहीं पर भी क्यूब रूट नहीं है, तो जब स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, दैट मीन्स का डिग्री कितना बनेगा बच्चों, डिग्री कितना बनेगा, इसी का पावर देख लेना है, पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1। इस तरीके से आप लोगों ने ऑर्डर और डिग्री यहाँ पर 3 क्वेश्चन का निकाल लिया। तो पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ भी डाउट रहेगा तो बच्चों फटाफट से पूछ लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शायद यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखना मैंने शायद काट दिया, यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा देना, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू होना बड़ा कंपलसरी है। और ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में, आसानी से समझा जा सकता है, चलेगा। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसे भी कर लेते हैं फटाफट से। अब देखना है, जो यहाँ पर मैं डैश का मतलब मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, तो यहाँ पे 3 बार डैश है मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और 1 बार डैश का मतलब 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसका मतलब इस केस में जो ऑर्डर जो बनेगा वो 3 बनेगा। अब डिग्री की बात कर लेते हैं, जो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर कितना है, तो उसका पावर 2 है, इस तरीके से उसका पावर 2 के हिसाब से अपन लिख देंगे, तो डिग्री ऑर्डर भी 3 और डिग्री 2 बन जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन फेस करना पड़ सकता है आप लोग को। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 1 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास dy बाई डी एक्स रेज टू क्या आ जाएगा 3/2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो पहले स्क्वायर रूट को यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या फिर बोल सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ दी साइड लिख लेना है। तो स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और जब यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो dy बाई डी एक्स है यहाँ पर रेज टू 3/2 है, और इसका स्क्वायर करेंगे, कॉमन सेंस है, पावर का पावर मल्टीप्लाई तो 2 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्यूब। तो यहाँ पर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है dy बाई डी एक्स का क्यूब बच गया। थोड़ा जगह यहाँ पर कम है, तो इस जगह को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता हूँ, इसका यहाँ पर पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ मुझे क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे +1, और ये dy बाई डी एक्स के स्क्वायर को यहाँ पे भेजूंगा, क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स रेज टू 5 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, तो ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑर्डर जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 1। अब डिग्री की बात करते हैं, जिसको भी डिफरेंशिएट किया हुआ है और जितने बार आपने डिफरेंशिएट पकड़ा है 1 वाला, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर चेक करना है। तो इसका तो 2 ही बन रहा है, इसका पावर 5 बन रहा है, तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो डिग्री मतलब पावर होता है, ऑर्डर मतलब कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है वो होता है। यहाँ पे 2 सवाल और बचे हुए, उन्हें भी फटाफट से देख लेते हैं, इजी इजी है। जैसे कि इस सवाल पे आएंगे तो ऑर्डर की बात करते हैं, इस केस में ऑर्डर जो बनेगा वो 2 बनेगा, और उसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिग्री कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इस केस में आ जाओ फटाफट से, इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर देखोगे तो पावर में क्या है रेज टू 1/6 है, और डिग्री जो होती है कभी भी सबसे पहले ऑर्डर तो हमें मालूम पड़ जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन डिग्री बच्चों यहाँ पर अपन अटक जाएंगे। तो याद रखना डिग्री कभी भी 1 में नहीं होती, रैशनल नंबर नहीं होती है। तो टेकिंग बोल सकते हैं अपन 6th पावर बोथ साइड, और 6th पावर बोथ साइड लेंगे तो dy बाई डी एक्स रेज टू यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर 6 6 कैंसिल, यहाँ पे 9 रेज टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 3, और इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1, तो इस केस में डिग्री जो बनेगा वो 1 बन जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये अपन ने हार्डली 5 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया हुआ है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लो, कहीं पर भी डाउट, कहीं पर भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में पूछो, बड़े ही आसान से सवाल होते हैं, और एग्जाम में आप लोग को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की भी बारी है, उसे भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बात करता है सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की। मतलब क्या, आप लोग को सॉल्यूशन दिया होगा और आपको चेक करना है वो जो सॉल्यूशन दिया हो वो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है वो हमारे करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। तो स्टार्ट कैसे करना, बड़ा इजी है, एक्स वाई सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करने का और उस सॉल्यूशन को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वाई डैश वन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। बड़े ही आसान तरीके से करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट जैसे करोगे यहाँ पर x इंटू वाई मतलब u इंटू वी का रूल लगेगा। सो u वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ v और v वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ u इक्वल टू के वो साइड आते हैं। जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ लॉग इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, और सिंस ये y है x नहीं है, x से डिफरेंशिएट हो रहा है तो यहाँ पे dy बाय dx भी आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब क्या, यहाँ पर देखोगे तो x dy बाय dx वैसे ही रहेगा, यहाँ पर देखोगे तो y इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन वाई dy बाय dx हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि जितने भी dy बाय dx के टर्म्स होते हैं ना उसको एक साइड में ही रखना होता है, ये बात याद रखना। जितने भी dy बाय dx के टर्म होते हैं उनको सिर्फ एक ही साइड में रखना होता है, दो साइड नहीं रखना है। तो ये dy बाय dx के टर्म को एक साइड ले लेता हूँ। अब मेरे पास क्या है, x dy बाय dx पहले से अवेलेबल है माइनस 1 अपॉन वाई डी क्या है dy बाय dx हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर प्लस y है। देखते हैं कैसे क्या होगा, सारी चीजों को आराम समझेंगे। एक काम ये करता हूँ, देखो y को यहीं पे रखता हूँ, इन टर्म को उठा के यहाँ पे लेके चला तो ज्यादा अच्छा होता। तो एक इजी चीज ये करता हूँ, देखो यहाँ पर y इंटू 1 को मैं वहीं पे रख रहा हूँ और इसको उठा के वहां पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अब देखा जाए दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ पता है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो डी वाई बाई डी एक्स। सब कुछ सही चल रहा है, देख लो एक बार अच्छे तरीके से, हाँ परफेक्ट चल रहा है। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में y हो जाएगा और इस y को यहाँ पे उठा के लूंगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स वाई। अब कॉमन सेंस मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ डी वाई बाई डी एक्स, सो दैट कैन बी रिटन एज वाई डैश। सो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वाई डैश के साथ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा इसको आगे पीछे भी खसका सकते हैं, लेकिन खसकाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर हम लोग को वैसे ही चाहिए, बस ये इक्वलिटी की वो साइड चाहिए। तो बस ना यही तो करना है, इक्वल टू ये साइड वो साइड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बस हमें हमारे सॉल्यूशन में से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। तो अपन क्या बनेंगे, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस के इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था आप लोग का प्यारा सा सवाल जो कि आप लोग इस तरीके से सॉल्व करना, मतलब आपको सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है और चेक करना है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक तरीका तो ये हो गया, और भी तरीके हैं, मैं आप लोग को दूसरा तरीका दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन करूंगा तो आपको एक और तरीका बताऊंगा वो कैसे होता है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर मेरे पास क्या है वो चेक करना है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ, मुझे दिया y इक्वल टू एक्स इज टू एन दिया हुआ है और हमें ये चेक करना है कि y इक्वल टू एक्स इज टू एन जो है उसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो जैसे भी डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स इज टू एन माइनस 1। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट करना, तो एक काम ये करता है, इसको 1 पकड़ लेता हूँ, इसको 2 पकड़ लेता हूँ, अगेन एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा, बड़े आराम से देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सो n को साइड में कर दो, x ये देखो x इज टू n जैसा ही है, तो फिलहाल के लिए इसको n पकड़ता हूँ तो n x इज टू n माइनस 1, लेकिन यहाँ पर n थोड़ी, यहाँ पर n माइनस 1 है, n माइनस 1। सो मुझे क्या मिलेगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी n इंटू n माइनस 1, और माइनस वन कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। इस तरीके से तीनों वैल्यू अपने निकाल ली। अब तीनों को यहाँ पर इक्वेशन 1 2 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या, इसमें अपन एडजस्टमेंट करते बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन उसका एलएचएस उठा लो। सो एलएचएस में क्या दिया वो देखो। अब एलएचएस को उठा लिया, अब एलएचएस में क्या क्या दिया वो देखो। वो दिया हुआ एक्स स्क्वायर
d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स dy बाई dx और प्लस n इंटू वाई, ये LHS में दिया हुआ। अब एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूं, एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू चेक करता हूं, वो क्या n इंटू n माइनस वन एक्स इंटू n रेस टू एक्स रेस टू n माइनस वन, सो n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स रेस टू n माइनस टू। अब आगे चलते हैं, माइनस n इंटू एक्स इंटू, अब dy बाई dx क्या है, तो ये रहा dy बाई dx n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, उसके बाद प्लस n इंटू वाई, वाई क्या है एक्स रेस टू n। ये सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब होगा क्या, चलो चेक करते हैं। तो ध्यान देना, बहुत आसान तरीके से किया जाएगा। n इंटू n माइनस वन को मैं वैसे ही रखता हूँ, ये हो जाएगा एक्स रेस टू n माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। सेम यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, सही है, और ये x और x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेस टू n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे n एक्स रेस टू n वैसे के वैसे। अब यहाँ पे माइनस टू प्लस टू जीरो, और n इससे n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ बचेगा एक्स रेस टू n स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू n प्लस n इंटू एक्स रेस टू n। अब एक्स रेस टू n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू n, n इंटू एक्स रेस टू n स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू n प्लस n इंटू एक्स रेस टू n। ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। अब देखना क्या हो रहा है, तो ये n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, ये वाला टर्म कैंसिल और ये वाला टर्म भी किया जाए कैंसिल, तो इक्वल टू यहाँ पर मुझे क्या मिला, दैट इज व्हाट RHS। सो मतलब मैंने क्या किया, मैंने dy बाई dx की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू तो मुझे दी गई थी, d2y अपॉन dx स्क्वायर की सबकी वैल्यू निकाली, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके चेक किया क्या इक्वल टू जीरो आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर y इक्वल टू x रेज़ टू n इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन। आसान था ना, तो बिल्कुल आप लोग आराम से ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हमारे पास दो सवाल एक ही स्लाइड पर, सो आराम से करेंगे, एक एक करके देखते कैसे होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं। सो y इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स दिया गया और हमें बताना है कि dy बाई dx y होगा कि नहीं होगा। तो इसे डिफरेंशिएट कर दो, क्यों ना डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा ई रेज़ टू एक्स, है ना। इसे वन पकड़ के रखता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ। सो dy बाई dx को वैसे ही रखता हूँ, ई रेज़ टू एक्स किसके बराबर है, y के बराबर, तो पुट कर दिया और बस ना, हो गया ना हमारा यही चीज, dy बाई dx इक्वल्स टू y। सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हो गया। ये क्लियर है, इस पे आ जाते हैं, इसे भी आराम से कर लेंगे। ध्यान देना, y इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स दिया गया है, इसे फिलहाल के लिए वन पकड़ लेता हूं। अब अगला स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन को मैं देखना, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, उस चीज का ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। सो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, लॉग x का वन अपॉन x, अगेन dy बाई dx, अगेन dy बाई dx को मैं वैसे ही रख देता हूँ, माइनस को वैसे ही रखता हूँ। देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का अभी यहाँ पर एक दफा इसको वैसे ही रख देता हूँ और फिर डिफरेंशिएट करता हूँ। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूँ। सो dy बाई dx का d2y अपॉन में dx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मेरा वैसे ही रहेगा। वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। सो दिस माइनस माइनस कैंसल, सो वी विल हैव d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ट्रांसफरिंग दिस एक्स स्क्वायर टुवर्ड दिस साइड, तो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा एंड दैट विल बी योर सॉल्यूशन। सो ऐसे प्यारे प्यारे सवालों के साथ हम लोग डील करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये भी देख लो, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था कि नहीं था बच्चों, समझ में आया प्यारो, दिखा। तो ये सवाल बहुत ही मस्त है, दोनों छोटे छोटे से हैं, आराम से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। आप लोग को देखना ये यहाँ पर कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। इस क्वेश्चन में एक ही बार किया गया था, इसमें दो बार, इसलिए अपन ने दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास दो के करीब में सवाल और बचे हुए, जैसे इसको जोड़ेंगे और इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास दो सवाल हो जाएंगे। तो इनके साथ स्टार्ट करता हूँ। y इक्वल टू ए रेज़ टू ई एक्स प्लस बी इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स, इस तरीके से लिखा हुआ है। सो क्यों ना इन्हें सॉल्व किया जाए और हमें हमारा सोल्यूशन मिलता है कि नहीं चेक करते हैं। तो सिंस वी नीड टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूंगा। डिफरेंशिएट करेंगे, y का dy बाई dx होगा,
ए मेरा वैसे ही रहेगा ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, बी मेरा वैसे ही रहेगा ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स। लेकिन चेन रूल के हिसाब से ई रेस टू माइनस एक्स है तो यहाँ पर -1 भी आ जाएगा, समझा। अब आगे चलते एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर हो जाएगा, a मेरा वैसे ही रहेगा, e रेस टू एक्स भी मेरा वैसे ही रहेगा, b इंटू, अब ये कोई -1 को मैं आगे कर देता हूँ, e रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू माइनस एक्स ही होगा और अगेन फिर से -1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर मेरा वैसे ही, a इंटू ई रेस टू एक्स मेरा वैसे ही, b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स वैसे ही, -1 +1 हो गया। तो इस तरीके से मुझे ये मिल गया। अब इसको अगर जरा इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेता हूँ और इसे मैं 3 पकड़ लेता हूँ। सो फ्रॉम 1 and 3 अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, सो वी कैन रिप्लेस इट बाय y। सो वी विल हैव d2y अपॉन में dx स्क्वायर एज y। सो बस ना, वही तो हमें चाहिए। सो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स is the solution of given differential equation। समझा? इसी तरह बच्चों एक आखिरी सवाल भी मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोग को डिफिकल्ट लग सकता है अगर आप लोगों ने इसे सही तरीके से नहीं किया तो। अब वो कैसे करेंगे, बड़े ही आराम से करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफरेंशिएट करते वक्त ध्यान देना गड़बड़ी ना होने पाए। a मेरा वैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, b मेरा वैसे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, लेकिन y है इसलिए dy by dx और इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते तो ये हो जाएगा 2ax 2by dy by dx इक्वल टू 0। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए। जैसे डिवाइड करोगे, अब इसे मैं पकड़ लेता हूँ, ऐसे डिवाइड करने के बाद मैं इक्वेशन नंबर डाल दूंगा। सो ax प्लस by और यहाँ पर dy by dx रखता हूँ इक्वल टू क्या लिख देता हूँ 0, इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसे अगेन डिफरेंशिएट कर देते फटाफट से। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे सो a मेरा a ही रहेगा, x मेरा x का क्या हो जाएगा 1, b मेरा वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे यूज होगा u इंटू वी का फंडा। वो कैसे, b और y मेरे वैसे ही रहेंगे, डिफरेंशिएट होगा और dy बाई dx का, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर हो जाएगा। अगले ही पल b वैसे ही रहेगा और dy बाई dx वैसे ही रहेगा, और देखो यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं a और x को साइड में कर देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू 1, ये मेरे को समझ में आ गया। देखो by dy बाई dx है, अगर ध्यानपूर्वक समझा जाए तो यहाँ पर b तो कांस्टेंट है, y और dy बाई dx मेरे क्या फंक्शंस है, तो इन दोनों में लगेगा u इंटू वी का फंडा। b साइड में कर दूंगा, इनको ब्रैकेट में करता हूँ। सो y को वैसे ही रखूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx को और प्लस सिंबल डालूंगा, dy बाई dx इसके बाद ऐसे ही रखूंगा और डिफरेंशिएट कर दूंगा y को। अब नोटिस करना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर देंगे b बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया। अब आगे प्लस, उसके बाद dy बाई dx को dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे d2y अपॉन में dx, सॉरी dy बाई dx को dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई dx का होल स्क्वायर, जो नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला, और b अंदर जाएगा तो b dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मिलेगा a b बाई d2y अपॉन में dx स्क्वायर b dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये था आप लोग का तीसरा इक्वेशन। अब आपको क्या करना है वो समझा देता हूं। देखो अब आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, आइदर इक्वेशन नंबर इसमें एलएचएस लो और सॉल्व करना चालू करो, या फिर देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इनमें से कांस्टेंट को भगा देना, गायब कर देना। कांस्टेंट कैसे गायब होता है, चलो अभी मैं आप लोग करके दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। मैं ये करूंगा कि इक्वेशन नंबर 2 जो लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ पर लिखूंगा। सो फ्रॉम 2 हमें देखो क्या मिला, ax इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और अगर एक और स्टेप लगा दूंगा तो a मुझे क्या मिलेगा, a मुझे मिलेगा माइनस बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो जहां पर a है ना वहां पे आप लोग को ये वैल्यू इसको लिख देना। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जहां पर भी a है वहां पर मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ। सो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। a क्या लिखना है, माइनस बी वाई अपॉन में एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख देना है, प्लस बी वाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या था,
बी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें अपन ने इस तरीके से पुट कर दिया इक्वल टू 0। सही है क्या? देखो एक बार अच्छे तरीके से क्या किया अपन ने, ए को वैसे ही रखा, इसको उठा के यहाँ पर लेकर गए और ए को नीचे ले लिया, तो माइनस बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स को इसमें पुट किया, तो माइनस बी वाई डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स बी वाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पुट किया। अब ध्यान देंगे, सो पूरा इक्वेशन बी से डिवाइड है, तो डिवाइड बाय बी कर दूंगा और साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय एक्स भी कर दूंगा। सो पी से डिवाइड करूंगा तो बी गायब, बी गायब, बी गायब, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बिकम माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसे अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स इंटू वाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही चल रहा हूं मैं क्या यहाँ पर अभी? अब एक काम ये करते हैं, माइनस का टर्म इक्वल टू की वो साइड ले लेता हूँ, तो एक्स वाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस इस तरह जाएगा तो क्या जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से प्यारो अपना ये इक्वेशन रेडी हो जाता है, जो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि हम लोग ने हमारे सॉल्यूशन में से डिराइव किया हुआ है। तो क्या यही क्वेश्चन है, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और फाइनली वाई डी वाई बाई डी एक्स? हाँ बिल्कुल वही है। सो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर जो क्वेश्चन दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 is the solution of given differential equation। तो ये था बहुत ही मस्त सवाल जो कि हमारे पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देता है। तो ये था हमारा 8वें चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज्यादा इजी था और आप लोग को इजी लगा होगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस एक्सरसाइज को देखा और समझकर सॉल्व किया हुआ है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये 30 मिनट के लेक्चर में अपन ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखकर समझा है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सेकंड एक्सरसाइज को समझाने के ऊपर होगा। अब उस पर ध्यान देना क्योंकि वहां पे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे इसी तरीके जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया हुआ। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन जो कि अगले एक्सरसाइज के होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।